नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी एग्जाम वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग यूपी स्पेशल क्विक रिवीजन सीरीज कवर कर रहे थे, जिसके तहत हमने जो है 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं साथियों। 2 वीडियो में हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जनगणना की वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा, यूपी की जनगणना, ताकि साथियों जो है ये आप कभी भी देख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे पीसीएस वगैरह का, तो वहाँ आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जनगणना हम एक वीडियो में कवर करेंगे, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। ठीक साथियों, तो इसे देख लीजिएगा। इसमें जो डाटा होगा जनगणना का, वो मैं आपको ट्रिक वगैरह से याद करा दूंगा, यानी सिंपल वे में कोशिश रहेगी कि आपको डाटा पूरा जो है याद कराया जाए। ठीक साथियों, इसीलिए जनगणना की वीडियो मैं अलग से दे दूंगा। बाकी जितना पोर्शन बच गया है वो हम लोग जो है कवर करते हैं। और देखिए साथियों, अगर आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने मोबाइल से थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लिया करिए। देखिए, मेरे पास जो माइक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं माइक से नया ले लीजिए, डिजिटेक का माइक है भाई। थोड़ी आवाज़ साउंड कर रही होगी अगर रूम की, तो इसका रीज़न है साथियों, रूम में सामान बहुत ही कम है। और कुछ दिन के बाद साथियों चीज़ें सही हो जाएंगी अपने आप। तो ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए, बस आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज कर लीजिए साथियों। बाकी चीज़ें हम भी मैनेज कर रहे हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और जो है जिला कहाँ लगता है। जैसे महाकुंभ मेला जो है साथियों कहाँ लगता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इलाहाबाद में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, और प्रत्येक 6 वर्ष में क्या लगता है, तो साथियों कुंभ लगता है। इलाहाबाद का नाम क्या किया गया है, तो प्रयागराज 2018। ठीक, याद रखेंगे। सैयद सलार मेला साथियों ये बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है, सैयद सलार मेला साथियों कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला ये कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में। कहाँ, शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। फागुन मेला कहाँ लगता है, रामपुर में लगता है। झारी झल्लू कार्तिक मेला तो बिजनौर में लगता है। कहाँ लगता है, खारी झल्लू जो है कार्तिक मेला कहाँ लगता है, बिजनौर में लगता है। चैत रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। देखिए, रामनवमी ना तो थोड़ा सा तो सेंस लगेगा ही। कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला, अयोध्या की परिक्रमा में लोग जाते हैं, तो अयोध्या में लगता है। फैजाबाद का ही नाम बदल के क्या किया गया है, अयोध्या किया गया है। तो देखिए, सैयद सलार बहराइच में हो जाएगा, ढाई घाट शाहजहांपुर में, फागुन मेला रामपुर, खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर, चैत रामनवमी मेला अयोध्या, कार्तिक या परिक्रमा मेला जो है अयोध्या। ठीक साथियों, आगे देखिए यहाँ पे फागुन में वो क्या है, ये जो लगता है ये कार्तिक में, और ये साथियों परिक्रमा मेला कब का है, तो ये फागुन में। तो फागुन वाला कहाँ लगता है, नैमिषारण्य जो है सीतापुर में। कैलाश मेला साथियों कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। सोमवार के सावन के जो है तीसरे सोमवार को लगता है। नककटैया मेला ये दशहरा चेतगंज वाराणसी में नककटैया मेला लगता है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में है साथियों। लंगड़ा आम यहीं का फेमस है। वाराणसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, सारनाथ है, धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है सारनाथ से मतलब यही वाराणसी से संबंधित है। तो नककटैया मेला कहाँ, वाराणसी का। रथ मेला अगर आपसे पूछे, रथ यात्रा मेला, तो ये भी साथियों कहाँ का है, वाराणसी का है। शाकंबरी देवी मेला, सा से शाकंबरी देवी, सा से सहारनपुर। उसके बाद गोविंद साहब मेला, ये अम्बेडकर नगर में लगता है। देखिए, अम्बेडकर जी को क्या मतलब जो है साहब कहते थे ना, अम्बेडकर साहब। तो देखिए साहब यहाँ भी है, तो साहब से थोड़ा सा रिलेट करके लगा सकते हैं एग्जाम में। देव छठ मेला साथियों कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। खिचड़ी मेला, तो खिचड़ी कौन खाएगी, गौ माता खाएंगी, गो यानी गोरखपुर, तो गोरखपुर हो जाएगा। रामायण मेला साथियों कहाँ लगता है, अयोध्या में लगता है, चित्रकूट में लगता है, श्रृंगेरपुर में लगता है। एक बार और देखते हैं। अगर आपसे परिक्रमा मेला कार्तिक का पूछे तो आपको बताना है साथियों कहाँ का, तो जो है अयोध्या का बताना है। कहाँ का बताना है, अयोध्या का। और जो है परिक्रमा मेला कहाँ का लगे, तो फागुन, ठीक, फागुन में पूछे परिक्रमा मेला तो ये सीतापुर नैमिषारण का। अगर हम आगे बात करें, कैलाश मेला साथियों आगरा का है, ठीक। नककटैया मेला चेतगंज वाराणसी का है। रथ यात्रा मेला वाराणसी का। शाकंबरी देवी मेला नवरात्र सहारनपुर। गोविंद शाह मेला अम्बेडकर नगर। देवछठ मेला मथुरा। खिचड़ी मेला गोरखपुर, और जो है रामायण मेला अयोध्या हो जाएगा। ठीक साथियों, आगे देखिए सोरो मेला। देखिए, काश जैसे कोई रिश्ता होता है खत्म हो जाता है, तो हमारे दिमाग में आता है काश मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया होता। तो देखिए, काश यानी काशगंज, और सॉरी यानी सोरो, ठीक। झूला मेला सावन में, तो मथुरा अयोध्या लगता है। ध्रुपद मेला इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वृंदावन व जो है वाराणसी में, ठीक। विंध्याचल देवी मेला नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, मिर्जापुर साथियों। विंध्यवासिनी मेला। देवछठ मेला ये साथियों कहाँ, मथुरा का है, दाऊ जी।
अच्छा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे कम मेला, तो सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेला पीलीभीत में लगते हैं। ठीक। गोला गोकर्ण नाथ मेला, ये लखीमपुर खीरी, खीर में क्या पड़ेगा, तो गरी का गोला पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह याद हो जाएगा। बाल सुंदरी मेला साथियों अनूप शहर बुलंदशहर। ठीक, जो है बा से बुलंदशहर, बा से बाल सुंदरी, कुछ रिलेट कर सकते हैं। कालिंजर बंदा काला है तो कालिंजर मेला बांदा का हो जाएगा। कजरी मेला महोबा का हो जाएगा, कजरी मेला। ठीक, और उसके बाद श्रावणी मेला साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये संकीसा हो जो, ये तीनों मेले तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। कजरी वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये श्रावणी मेला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक साथियों, देवछठ मेला, श्रावणी जन्म, ये तो मथुरा बताएंगे ही आप। नवरात्रि व गणगौर मेला आगरा का है। गणगौर मेला साथियों कहाँ का है, आगरा का है। ठीक, और यहाँ का कौन सा है, तो कैलाश मेला भी यहीं का है साथियों, कहाँ का, आगरा का है कैलाश मेला। ठीक, आगे बढ़िए। मुड़िया जो है पूनो मेला गोवर्धन मथुरा का है। देवा शरीफ मेला कार्तिक में लगता है और ये जो है बाराबंकी का है। श्रृंगी रामपुर जो है मेला, ये साथियों फर्रुखाबाद का है, दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद का, ये भी है मकनपुर मेला। अगर हम बात करें ककोरा मेला, ये रुहेलखंड का मिनी कुंभ है, बदायूं में लगता है। कहाँ, बदायूं में। रामनगरिया मेला गंगा तट फर्रुखाबाद है। बटेश्वर बटगयेश्वर, गले में जब आग लगी होगी, आगरा हो जाएगा। ऊंट मेला भी यहीं का है, पशु मेला। ठीक, बटेश्वर मेला को पशु मेला, ऊंट मेला, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन आंसर आगरा होगा। ठीक साथियों, ददरी मेला, तो ददरी यानी दरी, दरी हमने दरी को क्या किया, मेले में दरी खरीदा यानी लिया, तो जो है ददरी यानी दरी, तो ददरी मेला। पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा बलिया। सरधना मेला, ये साथियों सरधना मेरठ का है। नवचंदी मेला, ये भी मेरठ का है। देखिए नवचांदी और जो है सारा धन लेकर चला गया मेरे लठ मार के, तो मेरठ, कुछ रिलेट हो जाएगा हल्का फुल्का। बसंत की नवचंदी जो है मेला बसंत पंचमी लखनऊ का है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, गंगा के किनारे। कंस मेला मथुरा व जो है फतेहपुर सीकरी। और हरदास जयंती मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वृंदावन में लगता है। ठीक, कहाँ, मथुरा वृंदावन। तो ये इतने सारे साथियों मेले हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम महोत्सव देख लेते हैं, जैसे ताज महोत्सव साथियों, तो फरवरी मुगल संस्कृत व जो है अगर बात करें भारतीय कलाओं का प्रदर्शन है आगरा में। 16 कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आगरा में लगता है। राम बारात जो है उत्सव, ये भी कहाँ का है, आगरा का है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है। अवध के कलाओं का प्रदर्शन होता है यहाँ पे। वाराणसी महोत्सव की मैं बात करूँ तो भारतीय दर्शन ज्ञान और संस्कृत की बात, तो वाराणसी। गंगा महोत्सव, तो वाराणसी व इलाहाबाद में गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर कहाँ पड़ता है, कानपुर, तो कानपुर याद रखेंगे। सैफई महोत्सव सैफई में है, जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम। झांसी महोत्सव साथियों आयुर्वेद महोत्सव, ये सब पूछे तो झांसी बताना है आपको। कन्नौज महोत्सव कन्नौज। त्रिवेणी महोत्सव ये प्रयागराज में। ठीक, उसके बाद प्रयाग जो है महोत्सव प्रयागराज है। लट्ठमार होलिका उत्सव जो है बरसाना व जो है मथुरा। ठीक, ये याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है यमुना महोत्सव, तो मथुरा में लगता है। चैत जो है छठ विश्राम घाट। सोन महोत्सव सोनभद्र है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर है। ठीक, कजरी महोत्सव साथियों कहाँ का है, जो है मिर्जापुर है। जबकि कजरी मेला कहाँ है, तो कजरी मेला जो है महोबा में लगता है। ठीक, कजरी मेला ऊपर हम देखे ना, कहाँ देखे, आपको अभी दिखाए थे, कजरी मेला देख लीजिए एक बार, ताकि जो है याद रहे आपको। ठीक, कजरी मेला साथियों कहाँ लगता है, तो महोबा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो है कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव, मगहर संत कबीर नगर। सरधना महोत्सव मेरठ का है। शॉपिंग महोत्सव नोएडा का है। और जो है बुद्ध महोत्सव सारनाथ का है। काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद है। गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज से वाराणसी। और जो है जल विहार महोत्सव मऊरानीपुर। अमीर खुसरो जो है महोत्सव पटियाली। कौमी एकता सप्ताह समारोह 19 से जो है 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के साथियों आगे क्या है, उत्तर प्रदेश के जो है प्रमुखों के उपनाम देखना है। जैसे आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ को कहते हैं साथियों। गोरखधाम नाथ नगरी गीत प्रश्न नगर ये गोरखपुर है। चर्म नगर उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी गाजियाबाद कहलाता है, इसे मिनी दिल्ली भी कहते हैं। ठीक साथियों, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा है। संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज अमरूद नगरी ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। आंवला नगरी प्रतापगढ़ है। ताला नगरी अलीगढ़ है। ठीक, अलीगढ़ के ताला प्रतापगढ़ का जो है ये हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, देखिए अलीगढ़। ठीक,
और देखिए कैसे याद रखना, जैसे अगर याद करना हो तो अलीगढ़, गढ़ लगा है ना, गढ़ मतलब किला, और किले में क्या लगाना है, हमें ताला लगाना है, कुछ इस तरह रिलेट हो जाएगा। सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ जो है सोनभद्र हो जाएगा। बांस बरेली या सुरमा नगरी कहाँ का है, बरेली का है। ठीक, अगर हम आगे बात करें, नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर तो लखनऊ है। पीतल नगरी मुरादाबाद, बर्तनों का शहर ये कौन है, मुरादाबाद है। आगे बढ़िए साथियों, विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्त छेद, ठीक, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, घाटों का नगर ये वाराणसी है। सिराज हिंद पूर्व का सिराज जौनपुर है। धान का कटोरा साथियों चंदौली, ठीक, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य याद है कि नहीं, चंदौली 1957। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें, नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर, चाकुओं का नगर चाकू, रामपुरी चाकू सुने होंगे। ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जल्द ही आप जाने होंगे साथियों। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। हींग या गुलाल नगरी हाथरस हो जाएगा। ठीक, हाथ में क्या हींग लगे रहे या गुलाल जो है हाथ में लगा रहता है, आप देखे होंगे महकता रहता है। कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी मथुरा है। थोड़ा बहुत आवाज़ भी आएगी क्योंकि बगल कोई खाना बनाएगा, कोई कुछ करेगा, यही सब होता है साथियों लॉज में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती ही है। मैं बहुत मैनेज करता हूँ साथियों। कल वीडियो मेरी बन चुकी थी, 10-12 मिनट की वीडियो बना लिया, तो बगल एक घर में काम शुरू हो गया, अब उसमें इतनी आवाज़ आने लगी कुछ सुनाई नहीं दी, तो वीडियो फिर रोक दिया, फिर नहीं कल वीडियो आ पाई थी ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, हम खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गर्मी में एक तो सारा जो है फैन से लेकर हर चीज़ बंद करनी पड़ती है, उसके बाद किसी तरह वीडियो बनाओ, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, बस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ना साथियों। देखिए रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि अयोध्या का हो जाएगा। भागवत कथा नगर शुक्रताल, देखिए शुक्रवार को हम कहाँ जाएंगे साथियों, मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो शुक्रताल साथियों कहाँ का है, मुजफ्फरनगर। ठीक, कहाँ, मुजफ्फरनगर, ये भी याद रखना है, मुजफ्फरनगर। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 जो है तीर्थों का जो है स्थान, ये नैमिषारण्य है। क्या है, नैमिषारण्य। आगे देखिए कैंची नगर, ये मेरठ का है कैंची नगर। इत्र नगर खुशबुओं का शहर कन्नौज हो जाएगा। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, कहाँ, गाजीपुर। ठीक, आगे देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीनतम नाम, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्राचीन नाम और यहाँ पे वर्तमान, जैसे गोरक्षनाथ गोरखपुर, कुशीनारा कुशीनगर को कहते हैं, अहिछत्र रामपुर बरेली, मधुपुरी मथुरा को कहते हैं, पिपराहवा कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, मैंने आपको बताया था यूपी का प्राचीनतम जो है स्तूप कौन सा है, तो पिपराहवा है। अयोध्या और जो है अवध है, तो ये अयोध्या फैजाबाद है। ऋषिपत्तनम कई बार पूछा गया, सारनाथ वाराणसी, ब्रह्मसारणी बरसाना जो है मथुरा, शूकर क्षेत्र साथियों सोरो कासगंज, श्रावस्ती सहेत महेत और जो है उसके बाद जो है श्रावस्ती। ठीक, सहेत महेत स्तूप भी कहाँ है, श्रावस्ती में है। काम्पिल फर्रुखाबाद में पड़ता है क्षेत्र। लक्ष्मणपुर लखनपुर ये लखनऊ हो जाएगा। काशी जो है वाराणसी है। कान्यकुब्ज नगर महोदयसिरी ये कन्नौज का है। प्रयागराज या जो है इसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद। ठीक साथियों, तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए जो है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र एवं संबंधित जिले, जैसे शेरपुर ये कहाँ है, बलिया में है। ठीक, ये सारे जो अभी बता रहा हूँ वो सब गंगा नदी के तट पर हैं, जैसे शेरपुर बलिया है, गाजीपुर सैदपुर गाजी, वाराणसी मिर्जापुर सिरसा इलाहाबाद का है। ठीक, इलाहाबाद श्रृंगेरपुर इलाहाबाद है। काला कांकर प्रतापगढ़ का है। डलमऊ रायबरेली में है। बक्सर उन्नाव और जो है कानपुर बिठूर कानपुर बिल्लौर कानपुर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद और कछला घाट बदायूं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, तो ये सब गंगा नदी के तट पे हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। अब जैसे यमुना नदी के तट पे साथियों, तो इलाहाबाद कौशाम्बी, इलाहाबाद तो संगम ही है, तो ये तो ऐसे भी सबको पता है, लेकिन जैसे कौशाम्बी आपसे कभी पूछे, हमीरपुर पूछे, इटावा पूछे, कालपी पूछे, बटेश्वर पूछे, आगरा पूछे, मथुरा पूछे, वृंदावन पूछे, बागपत पूछे, तो ये सब यमुना नदी के तट पर है। आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि जैसे हमीरपुर में कौन सी नदी मिलती है यमुना से, तो हमार बेटवा, तो बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर में। हमार बेटवा ना हमीरपुर में क्या मिलती है, बेतवा नदी, इधर से मान लीजिए इस तरह यमुना जी। ठीक, उसके बाद बंदा केन लेकर जा रहा है, तो बांदा नदी कहाँ मिलती, मतलब केन नदी कहाँ मिलती है, तो बांदा में मिलती है। तो इस तरह जो है आपको याद रखना है। जौनपुर सुल्तानपुर जो है लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या गोला बहरलगंज और बरहाज ये सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर और बरहाज ये साथियों राप्ती नदी के तट पर है।
बांदा केन तट पर, हमीरपुर बेतवा नदी पर, जबकि जो है चित्रकूट तो मंदाकिनी या पैस्वनी नदी के तट पर जो है चित्रकूट है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। गुप्त गोदावरी भी साथियों कहाँ है, तो चित्रकूट में है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा ये सब हिंडन नदी के किनारे स्थित हैं। और अगर बात करें सोनभद्र सोन नदी के तट पर, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर, जबकि प्रतापगढ़ जो है वो सई नदी के तट पर है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए साथियों, प्रमुख झीलें हैं, ताल हैं, जलाशय हैं। जैसे आंधी ताल अगर आपसे पूछे वाराणसी है, राजा का बांध, लौंधी, भोज ताल, भोज मतलब राजा, राजा राजा, सुल्तान भी राजा, तो आराम से आप जो है बता देंगे। ठीक, तो सुल्तानपुर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, डरबन झील जो है उस समय फैजाबाद अयोध्या थी, लेकिन वर्तमान में अम्बेडकर नगर हो जाएगा। ठीक, जैसे फुर्सतगंज रायबरेली था पहले, लेकिन अब साथियों कहाँ है, अम्बेडकर नगर है, ओ सॉरी अमेठी में है। तो ये थोड़ा सा आप देख लिया करिए, ऐसा नहीं है कि जो है थोड़ा सा मतलब हो जाता है कभी कभी ना टाइपिंग करते समय, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। तो अम्बेडकर नगर हो जाए। देखिए अम्बेडकर जी डरते नहीं थे, तो कहीं आपको इस तरह डरवन झील मिले तो इस तरह रिलेट कर लीजिएगा। बलहा पारा ये साथियों कहाँ है, कानपुर है। बरुआ सागर ये तो झांसी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी वो देखे होंगे ना, जो है क्या देखे होंगे, इसकी पिक वगैरह देखे होंगे तो और समझ पाएंगे आप। मदन सागर महोबा में है, मदन सागर। रामगढ़ ताल और जो है चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है साथियों। बखिया उधेर देंगे कबीर जी संत कबीर नगर। करेला व इटौरा, करेला भी लाखों हैं, ईंट भी लाखों हैं। ईंट यानी जो घर बनता है लाखों है लखनऊ, करेला और ठीक। नवाब उनके नवाब, उन्नाव झील, नवाबगंज झील कहाँ, उन्नाव में। बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहांपुर में है। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, यहीं पे लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। यहाँ पे कौन झील है, पयाग झील है। कौन सी साथियों, पयाग झील है। सिरसी जलाशय कहाँ है, तो ये मिर्जापुर में है। टांडा दरी जलप्रपात कहाँ है, ताल कहाँ, मिर्जापुर है। भोगे ताल ये भी कहाँ, यहीं। बरेली की लीला, लीला से लिल्लौर झील, बरेली का बरेली हो जाएगा। ठीक, ठिठौरा झील फतेहपुर में है। बेती, अजगरा, नैया झील ये सब कहाँ है, प्रतापगढ़ में है साथियों। बेती, जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। कुंद्रा जो है समुद्र सॉरी कुंद्रा जो है समुंदर ये कहाँ है, उन्नाव में है। राम नाम के मोती और गोरे, गोरे यानी राम जी गोरे भी थे, मान लो सांवले थे, लेकिन हम मान के चलते गोरे थे, तो गोर यानी गौर झील। मोती राम नाम के मोती यानी मोती झील। शुक्रवार को कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो शुक्रताल। मोराय ताल फतेहपुर हो जाएगा। कीथम झील आगरा हो जाएगा। ठीक, कीथम झील सुरसरोवर जो है, सुरसरोवर कहाँ है, यहीं पे है, आगरा में है। शेखा झील, शेख अली, तो ये राष्ट्रीय पक्षी और 12वीं जो है रामसर साइड भी है। ठीक, 11वीं कौन है, तो पटना वाली है 11वीं। अगर हम बात करें गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, ये सोनभद्र में है। और अलवारा झील साथियों विदेशी प्रजातियों का आगमन स्थल है, कहाँ है, कौशाम्बी में पड़ता है। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो आप बहुत सारे टॉपिक वैसे भी कवर कर रहे हैं। और देखिए साथियों यहाँ पे देखिए बांध संबंधित नदी व जो है निकटतम नगर, जैसे रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर 1961 में स्थापना होती है। नदी कौन है, रिहंद नदी है। निकटतम नगर यह जो है कौन है, पिपरी सोनभद्र है। माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये 1958 साथियों। बेतवा नदी, हमार बेटवा, बेटवा यानी हमीरपुर। ठीक, सॉरी बेतवा नदी कहाँ मिले, हमीरपुर में, लेकिन लक्ष्मीबाई का बेटवा था, तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी कहाँ है, निकटतम नगर ललितपुर है। मेजा जलाशय बेलन नदी मिर्जापुर है। कन्हार जो है कन्हार है सोनभद्र में। मूसा कंद ये कन्नासा और जो है चंदौली में है। जिरगो जलाशय जिरगो मिर्जापुर में है। 1958 में भी इसकी स्थापना होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए प्रमुख नहरें उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, संबंधित नदी व जो है लाभान्वित जो है क्षेत्र। ठीक, तो देखिए साथियों अगर आपको ये मतलब क्षेत्र तो आप जान ही जाएंगे थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे। और कौन कौन सी चीज़ें बची, खनिज तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है साथियों, खनिज हमारा हो ही गया है। ठीक, वन वाला जो है वन उत्पाद ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं है, लेकिन हम जो है ये देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश के नहरें एवं संबंधित नदी एवं जो है लाभान्वित जो है जिले। ठीक साथियों, देखते हैं। देखिए साथियों ऊपरी गंगा नहर अगर बात करें तो ये हरिद्वार से निकलती है। ठीक, ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी के दाहिने तट पर संबंधित नदी है। लाभान्वित जिला कौन होगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद, फर्रुखाबाद। मध्य गंगा ये बिजनौर से निकलती है साथियों, गंगा नदी है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद। निचली गंगा नहर, ठीक, ये साथियों नरौरा बुलंदशहर से निकलती है गंगा नदी।
कहाँ कौन सी नदी से निकलेगी? गंगा नदी से निकलेगी। इसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और फर्रुखाबाद। अब देखिए नौगढ़ बांध, नौगढ़ बांध नहर जो है कहाँ है? तो गाजीपुर नौगढ़ स्थान है, कर्मनाशा नदी है और ये चंदौली और गाजीपुर को फायदा होता है। मेजा जलाशय से इलाहाबाद मिर्जापुर को फायदा, बेलन नदी से निकाला गया है मेजा जलाशय नहर। चंद्रप्रभा बांध नहर चकिया चंदौली में है, चंद्रप्रभा नदी है और फायदा किसे? चंदौली को होगा। अर्जुन बांध साथियों नहर है, अर्जुन नदी हमीरपुर को फायदा होगा। ठीक, हमार जो बेटवा है उसका नाम क्या है? अर्जुन है, तो हमार अर्जुन, तो इस तरह कुछ याद रखिएगा। अहरौरा बांध साथियों वाराणसी क्षेत्र है, गड़ई जो है नदी है और अगर हम बात करें साथियों वाराणसी मिर्जापुर को फायदा है। नगुआ बांध नगुआ क्षेत्र है, कर्मनाशा नदी है और फायदा किसे है? मिर्जापुर सोनभद्र। रामगढ़ नहर है, कालागढ़, पौड़ी, रामगंगा, ठीक सॉरी रामगंगा नहर, तो रामगंगा से निकाली गई बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि। पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद सहारनपुर से निकाली गई है यमुना नदी, यहीं से प्रवेशी कर रही है सहारनपुर से। सहारनपुर और जो है बिजनौर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। आगरा नहर साथियों ओखला दिल्ली के पास से यमुना नदी से निकाली गई है आगरा नहर, दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर, मथुरा, आगरा। ठीक, शारदा नहर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ से निकाली गई? तो बनवासा नेपाल क्षेत्र से शारदा नदी से निकाली गई शारदा नहर। ये कई जिलों को फायदा पहुंचाती है जैसे पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। ठीक, सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई साथियों कहाँ है? तो रायबरेली में। रिहंद घाटी परियोजना नहर पिपरी सोनभद्र से, रिहंद नदी मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद। बाण सागर नहर शहडोल मध्य प्रदेश से, सोन नदी, ये सोन नदी कहाँ? अमरकंटक से निकलती है साथियों और ये जाके जो है पटना में मिलती है किससे? तो गंगा जी से। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और इलाहाबाद को फायदा है। धसान तो ये बेतवा नदी का है, बेटवा हमारा धस गया है, बेटवा हमारा अर्जुन है तो अर्जुन बांध बेतवा नदी, बेटवा धस गवा तो धसान नदी, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो है वो निकालती हैं। तो इस तरह याद रहेगा थोड़ा सा, अगर रिलेट करेंगे तो नहीं परेशान रहेंगे। सब जो है सपरार नहर हो जाएगा मऊरानीपुर झांसी, सपरार झांसी हमीरपुर हो जाएगा। बेलन या टोंस ये रीवा एमपी में पड़ता है साथियों, बेलन नदी से निकाली गई है और इलाहाबाद को फायदा पहुंचाती है। ठीक, तो ये याद रहेंगे कि नहीं? इतनी चीज़ें रहेंगे ना। और देखिए साथियों, अब देखिए सरयू या घाघरा नहर कतरनिया बहराइच में है, कतरनिया घाट, ये सब पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो घाघरा नहर से निकाली गई है, घाघरा नदी से निकाली गई है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती को फायदा है। घाघरा नहर मिर्जापुर, घाघरा सोन की सहायक है, घाघरा वो कहाँ है? मिर्जापुर में है, इसे सोनभद्र मिर्जापुर को फायदा है। बेतवा नहर तो झांसी, हमीरपुर, जालौन को फायदा है, बेतवा नदी से निकाली गई है। परीक्षा जो बांध है झांसी में वहीं से। उसके बाद केन नहर की बात करें तो पन्ना में पड़ता है, केन बांदा की सहायक है। ठीक, बांदा में जो है फायदा पहुंचाती है बांदा के लोगों को केन नदी, बंदा केन लेकर जा रहा है ना, थोड़ा सा रिलेट करिए। गंडक नहर नेपाल, बूढ़ी गंडक गोरखपुर जो है काशी कुशीनगर और जो है महाराजगंज देवरिया। रानी लक्ष्मीबाई जो है बांध नहर माता टीला ललितपुर से निकाली गई है, किस नदी से? तो बेतवा नदी से। फायदा किसे किसे हो रहा है? हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। राजघाट राज करेगा बेटवा, बेटवा का नाम है ललितपुर। ठीक, याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। आप बताइए साथियों, इसमें कोई चीज़ बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। खनिज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, अगर आपने देखा होगा साथियों तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। ठीक, खनिज देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं कराई गई हैं, करा दी गई हैं आपको। अब देखिए साथियों, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे और कौन सा, अभी थोड़ा सा ये देखते हैं, फिर चलो अच्छा यही देख लेते हैं। देखिए दिसंबर 2023 में वन रिपोर्ट आती है, 18वीं वन रिपोर्ट है। राज्य में वनाच्छादन या वनावरण कितना है? 6.24 जो है प्रतिशत है, 15,045 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राज्य में वृक्षादन या वृक्षारोपण की बात करें, देखिए वनावरण यानी जंगल वाला क्षेत्र हो जाएगा, वृक्षारोपण यानी जो आपके अगल बगल दिख रहे होंगे पेड़ पौधे वो भी मिला लीजिएगा। ठीक, तो ये टोटल देखेंगे तो 9 लगभग जो है 10 के आसपास हो जाएगा, लगभग की बात करें तो। टोटल वनावरण और वृक्षारोपण की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? ये साथियों 9.96 हो जाएगा। अब इसमें से अगर ये वनावरण पूछे तो घटा दीजिए 6, तो ये आ जाएगा। अगर ये पूछे तो ये घटा दीजिएगा, यानी एक याद करेंगे ध्यान से तो आपको सब कुछ इसमें याद हो जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे कि नहीं? दे दीजिएगा। ठीक साथियों, आगे देखिए।
2021 से 2023 के बीच वनावरण में जो है वृद्धि अगर बात करें 118 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, लगभग की बात कर रहा हूँ। कुल वनाच्छादन में खुला, सघन जो है, मध्यम सघन, अति सघन 1%। तो देखिए 3.46 खुला है, 1.66 मध्यम सघन है, और अति सघन की बात करें तो 1.12% है। राज्य में कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितने परसेंट है? 2.27% है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला भदोही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, सर्वाधिक अति सघन क्षेत्र वाला जो है जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले तो सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले में भदोही आता 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे कम वन क्षेत्र के 4 जिले जैसे भदोही, संत कबीर नगर, मऊ, संभल हो जाएगा। सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले तो इसमें जो है सोनभद्र है, चंदौली है, और जो है श्रावस्ती है, चित्रकूट है। सबसे कम 1% वाले जिले तो ये संभल आ जाएगा। सबसे कम 1% वाले 4 जिले तो संभल, भदोही, मैनपुरी और बदायूं। राज्य में समानता पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं? बहुत मतलब सिंपल में है, जानकारी बहुत नॉर्मल है। ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी पहले अगर आपने पढ़ा होगा तब। ठीक, अब जैसे प्रतिशत में पूछे सबसे कम कहाँ है तो संभल में बताना है साथियों। अगर ऐसे पूछे कहाँ सबसे कम है वन क्षेत्र तो भदोही बताना है। सबसे ज़्यादा पूछे तो सोनभद्र बताना है। प्रतिशत में भी पूछे तो सोनभद्र बताना है। ठीक, अब कत्था से बनाया जाता है। खत्ता किससे बनाया जाता है? खैर वृक्ष से। बीड़ी बनाई जाती है तेंदुपत्ता से। माचिस की तीली डिब्बी बनाई जाती है सेमल, अर्जुन या गुरेल वृक्ष से। ठीक, कोमल होता है ये। पत्तल व दोने बनाए जाते हैं साखू या महुए के पत्ते से। वनोत्पादन लाख से बनाए जाते हैं चूड़िया व जो है खिलौने। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए वन्यजीव विहार की बात करें साथियों तो 12 सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। ठीक, सुहाग महाराज का जो है सुहाग हमेशा सलामत रहे, इस तरह जो है आप मूवी में देखे होंगे जब महाराज कुछ दान देते हैं तो इस तरह की बातें नजर आएंगी। सुहेलवा वन्यजीव विहार, सुहेलवा जो है श्रावस्ती बलरामपुर आप देखे होंगे। साथियों जो वन्यजीव देखिए ये वन्यजीव विहार पूछे या अभ्यारण्य पूछे तो होगा तो उसी तरह वहाँ उसी जगह पे होगा ना, तो थोड़ा सा ऐसे याद हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, वाराणसी है। पीलीभीत, ये पीलीभीत में पड़ता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? हस्तिनापुर है। सबसे छोटा साथियों महावीर है, ललितपुर में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 चंदौली हो जाएगा। किशनपुर, किशन जी बेहतर है, लखीमपुर खीरी तो ये किशनपुर हो जाएगा। कतरिया घाट, घाट को कतर दिए दो, पीछे हटिए 75, कहीं कहीं पे 76 आपको मिला लेकिन 75-76 याद रखिएगा जो मिले ऑप्शन में। ठीक साथियों, आगे देखिए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट का है 1977। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की बात करें तो ये ललितपुर में है 1977। चंबल वाला तो ये आगरा, इटावा, औरैया है। कैमूर वन्यजीव तो मिर्जापुर, सोनभद्र। यही तो पूछा था इस बार कि कैमूर जो है वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, तो उस ऑप्शन में था सोनभद्र। ठीक, अभी मिर्जापुर होता तो दोनों लगा देते, लेकिन था नहीं, एक ही था तो आराम से लगा देते। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा, ये सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए पक्षी विहार तो आप जानते होंगे साथियों 13 मतलब पक्षी विहार जैसे चंद्रशेखर आजाद यानी उन्नाव, उनके नवाब यानी उन्नाव हो जाएगा 1984 पहला है। समस्त लोगों की राय लेनी है तो रायबरेली हो जाएगा। लाखों लोग बेहोश हो जाएंगे जब आप इत्र लगाएंगे तो कन्नौज हो जाएगा। सैंडी यानी सांड से हर कोई डरता है यानी हरदोई। बखिया उधेर देंगे कबीर जी यानी संत कबीर नगर। ओखला वाला तो नोएडा में ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद। समन यानी जो है मन यहाँ पे है तो मैनपुरी में भी मन है। बहुत ईजी है साथियों, आपसे झील पूछे, पक्षी विहार पूछे, आराम से आप बताएंगे। पार्वती जी के गोड़ छूने हैं, गोंडा हो जाएगा। विजय महान लोगों की होती है जो है महोबा, पटना वाला तो ईटा में है। सुरहा ताल जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, बलिया में पड़ता है। सुर सरोवर पक्षी विहार साथियों आगरा हो जाएगा। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार बेती, कोंडा, प्रतापगढ़। ठीक साथियों 2003। बताइए चीज़ें समझ में आएगी नहीं? देखिए परिवहन में इसमें साथियों अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मैं आपको जो है परिवहन वाला देख लेते हैं क्योंकि ये पूछ लेता है ये भी। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH 34 है, 723 किलोमीटर है, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार महाराष्ट्र सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सड़कें बेहतर हो चुकी हैं साथियों। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम 1972, राज्य जो है राजमार्ग प्राधिकरण 2004। ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए जो है इसमें वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। अगर हम बात करें प्रदेश में संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं तो 2 हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डे हैं तो कितने हैं, तो 5 हैं कितने, 5, लेकिन संचालित अगर पूछे तो 2 हैं। ठीक साथियों, अब देखिए अब हो सकता है आगे और हो गए हों, जैसे कुशीनगर हमें लगता है बंद हो चुका है साथियों। इस समय अयोध्या का और जो है और अपना कहाँ अयोध्या में है, ठीक, लखनऊ है, ये दोनों संचालित हैं वर्तमान में। और उसके बाद फिर वाराणसी वाला भी संचालित होगा, ठीक। जेवर वाला अभी संचालित नहीं, उद्घाटन हो गया है लेकिन संचालित होगा बाद में। तो यही 5 है साथियों, याद रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा लखनऊ, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितने संचालित हैं। उस समय तो 2 ही थे, लेकिन अब हमें लगता है 3-4 हो गए होंगे। कुशीनगर वाला और जेवर वाला अभी हमें लग रहा है, कुशीनगर वाला तो शायद बंद हो गया है, लेकिन जेवर वाला अभी शुरू नहीं हुआ, तो 3 हो सकता हो गए हों, ठीक। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आपसे ये पूछेगा नहीं, ये वाला जो है एग्जाम में आ सकता है, ये वो भी संख्या नहीं पूछता है, मिलान के लिए पूछता है, क्योंकि 3284 में भी मिलान के लिए आया, उससे पहले भी जो एग्जाम हो उसमें भी मिलान के लिए आया ना। तो ये चीज़ है। देखिए लाल बहादुर सिंह बाबत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वाराणसी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल हवाई अड्डा खेदिया आगरा में पड़ता है। बमरौली वाला इलाहाबाद में है। फुर्सतगंज रायबरेली अमेठी कर सकते हैं। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर है। चकेरी वाला साथियों कानपुर में पड़ता है। महायोगी गोरखनाथ सिविल हवाई अड्डा गोरखपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। बरेली वाला बरेली में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। कुशीनगर सिविल हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया है कुशीनगर। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये ग्रेटर नोएडा। ठीक साथियों, ये पहले की थोड़ी सी पीडीएफ है तो याद रखेंगे। अब जल वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया है। कितने किलोमीटर है साथियों, तो 1620 किलोमीटर है। साथियों आपसे पूछा गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ, राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन आपसे कभी पूछे यमुना एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, 1993। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, 1993 यमुना एक्शन प्लान और 1900 साथियों जो है 85 जो है गंगा एक्शन प्लान। ठीक साथियों, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी से में इलाहाबाद से हल्दिया को घोषित किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इतने सारे टॉपिक साथियों हमने इसमें कवर किए, बहुत सारे टॉपिक हमारे हो गए हैं। अब देखिए इसमें जो पोर्शन बचा हुआ है, जैसे ये उद्योग हो जाएगा, ठीक, उद्योग वाला पोर्शन है, ये कुछ योजनाएं वगैरह हैं, हम लोग कल इसे कवर कर लेंगे, इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है। उसके बाद इसकी एक वीडियो आपको मैं कल ही या जो है परसों जो है प्रोवाइड कर दूंगा, किसकी, जो है जनगणना की। फिर हमारे ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और बाद में अगर टाइम बचेगा साथियों हमारा तो हम लोग ये भी कल कवर कर लेंगे। ठीक मैप के थ्रू मैं आपको एक बार पूरा रिकॉल करा दूंगा तो और अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो कल हम ये करते हैं, कोशिश है कल परसों 2 क्लास में हमारा ये पूरा निपट जाएगा सिस्टम। ठीक साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।